जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे पापाकुसा एकादशी कब है, जानेंगे पूजन विधि, कथा और शुभ मुहूर्त। पापाकुसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दिन पड़ने वाली एकादशी को पापाकुसा एकादशी कहा जाता है। नवरात्रि के बाद आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 अक्टूबर को है। इस दिन व्रत के नियम का पालन करेंगे तो आपके हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। इस माह की एकादशी को पापाकुसा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात होती है, संबंधों में प्रेम बढ़ता है। पापाकुसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो भक्त भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने और इस ब्रह्मांड की कई सुखों को प्राप्त करने के लिए पापाकुसा एकादशी उपवास का पालन करते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दिन पड़ने वाली एकादशी को पापाकुसा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। इसे एकादशी भी कहते हैं। इस साल 2022 में 6 अक्टूबर को पापाकुसा एकादशी है। इस दिन कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और उपवास किया जाता है। पापाकुसा एकादशी में नियमों में व्रत का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1 करोड़ पितरों का उद्धार होता है। इस व्रत के प्रभाव से स्वयं के लिए स्वर्ग लोक के मार्ग खुलता है। विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि पापाकुसा एकादशी के दिन ही वनवास से लौटने के बाद श्री राम और भरत का मिलन भी इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन की शुभता और भी बढ़ जाती है। पापाकुसा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर 12:05 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 6 अक्टूबर 9:35 पर खत्म होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक। अमृत काल का समय सुबह 9:58 से 11:28 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:38 तक। आपको बता दें कि इस बार पापाकुसा एकादशी पर शूल योग बन रहा है, जो किसी भी काम की पूर्णता के लिए शुभ होता है। पारण का समय 7 अक्टूबर की सुबह 6:09 से सुबह 8:35 के बीच कर सकते हैं। पापाकुसा एकादशी की विधि। पापाकुसा एकादशी के दिन बिना जल और अन्न के व्रत रहकर पीले फूल, फल, तुलसी, गंगा जल से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उपवास से 1 दिन पहले स्वास्तिक भोजन कर व्रत की शुरुआत करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की उपासना करें। भगवान श्री हरि को तुलसी, ऋतु फल और तिल अर्पित करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागकर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापाकुसा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठने और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने। जब तक एकादशी तिथि समाप्त नहीं होती, व्रत उस समय तक जारी रहता है। पापाकुसा एकादशी व्रत के दौरान किसी प्रकार का पाप या बुरा काम नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि
झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। द्वादशी के पूर्व संध्या पर व्रत पूर्ण होता है, जो 12वां दिन है। उपवास समाप्त करने से पहले कुछ दान करने और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करना होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पूरे समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इस विशेष दिन भक्त भगवान विष्णु की विशाल उत्साह और अत्यधिक भक्ति के साथ पूजा करते हैं। इस बार जब सभी अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं, भक्त आरती करते हैं। पापाकुशा की पूर्व संध्या पर दान करना बहुत ही लाभदायक होता है। ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और धन दान करना चाहिए। भक्त दान के एक हिस्से के रूप में ब्राह्मण भोज भी आयोजित करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस त्योहार की पर्व संध्या पर परोपकार और दान करते हैं, वह मृत्यु के बाद नरक में कभी नहीं जाते। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पापाकुशा एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने आचरण पर नियंत्रण रखकर कम बोलना चाहिए। रात के समय भगवान की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने के अलावा सोना, तिल, गाय, अन्न, जल, छाता व जूते का दान करने से पिछले जन्म के भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं पापाकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना विंध्याचल पर्वत में रहा करता था। उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दुष्टता से भरे कार्य किए थे। उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों में यमराज अपने एक आदमी को उस शिकारी को लाने के लिए भेजते हैं। क्रोधना मौत से बहुत डरता था। वह अंगारा नाम के एक ऋषि के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार करता है। वो ऋषि मुनि उसे पापाकुशा एकादशी के बारे में बतलाते हैं। उसे कहते हैं कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत वो रखे और उस दिन भगवान विष्णु की आराधना करे। क्रोधना पापाकुशा एकादशी व्रत को पूरी लगन विधि विधान के साथ रखता है। इस व्रत के बाद उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है एवं इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले, आश्विन शुक्ल एकादशी पापाकुशा नाम से जानी जाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पाप का निरोध करती है, अर्थात उनसे रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ, मोक्ष और काम इन तीनों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रती को सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनके नाम से व्रत और पूजन करना चाहिए। व्रती को रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है और वह भोगों में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस पापाकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं वे भक्त कमल के समान होते हैं, जो संसार रूपी माया के भंवर में भी पाप से अछूते रहते हैं। कली काल में जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो सतयुग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता था। इस एकादशी व्रत का जो व्यक्ति शास्त्रों विधि से अनुष्ठान करते हैं वे न केवल अपने लिए पुण्य संचय करते हैं बल्कि उनके पुण्य से
मातृगण व पितृगण भी पाप मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके व्रती को द्वादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।